मुझे माफ़ कर दो मेरी दोनों बेटियों, पर मुझे तुम्हें इस तरह से छोड़कर जाना होगा। मेरी बहुत बड़ी मजबूरी है। मजबूरी इतनी बड़ी है कि मुझे तुम्हें छोड़ना पड़ रहा है। मैं खुद अभी गर्भवती हूँ, मैं तुम दोनों का ध्यान कैसे रखूंगी। माँ चिड़िया अपनी दोनों बेटियों को छोड़कर जंगल में लगातार उड़ती हुई चली जाती है। दोनों बेटियां बारिश में भीग रही थी। माँ चिड़िया गर्भवती थी, वह घर पर पहुंच जाती है, पर अपनी दोनों बेटियों के लिए बहुत परेशान थी। दूर किसी जंगल में प्यारी चिड़िया और उसके पति पवन दोनों की शादी हुई। माँ चिड़िया ने दोनों का घर में वेलकम किया। घर पर खुशियों का माहौल था। घर में नई नई बहू आई हुई थी। प्यारी चिड़िया के आने पर माँ चिड़िया को आराम मिलता है। प्यारी ने सोचा कि अब उसकी ससुराल की जिंदगी बहुत अच्छी होगी, पर कुछ महीनों बाद प्यारी चिड़िया गर्भवती हुई। महीनों बाद जब अंडे हुए और उन अंडों से दो बेटी चिड़िया का जन्म हुआ। ये क्या प्यारी, तुमने तो दो बेटी चिड़िया को जन्म दिया है। मैंने तो सोचा था कि दो अंडे हैं तो एक से तो बेटा चिड़ा होगा, पर नहीं, दोनों के दोनों बेटी चिड़िया हैं। मुझे नहीं चाहिए तुम्हारे बच्चे, मुझे नहीं चाहिए। पवन, मैं तुम्हारी दूसरी शादी करवाऊंगी। माँ, आप ये कैसी बातें कर रही हैं? प्यारी देखो कितनी उदास हो रही है आपकी इन बातों से। ऐसी बातें मत कीजिए। कम से कम प्यारी की सेहत का तो ध्यान रखिए। आप अभी यहाँ से चली जाइए। मुझे आपसे अभी कोई बात नहीं करनी। माँ चिड़िया गुस्से में वहां से चली जाती है। इधर पवन चिड़ा अपनी पत्नी को जैसे तैसे समझा रहा था, उसे मनाने की कोशिश कर रहा था। पवन जी, मैंने माँ जी का ये रवैया आज से पहले कभी नहीं देखा था। क्या माँ जी ऐसी ही है? क्या वो अब मेरी दोनों बेटियों को प्यार नहीं करती? प्यारी, मुझे माफ करना। मुझे तुम्हें इसके बारे में पहले ही बताना था, पर मुझे वक्त नहीं मिला। मेरी माँ पुराने ख्यालातों की है। उन्हें बेटियों से ज्यादा बेटों में इंटरेस्ट है, इसीलिए तो उन्होंने भी सिर्फ एक बेटा चुना और अपनी ही बेटियों को जंगल में न जाने कहाँ छोड़ दिया। मुझे तो मेरी दोनों बेटियों से बहुत प्यार है, पर माँ का रवैया दूसरा है। पवन चिड़िया की बात सुनकर प्यारी चिड़िया फूट फूट कर रोने लग जाती है। प्यारी चिड़िया को लगता है कि अब माँ चिड़िया उसकी भी बेटियों को उससे दूर कर देगी, और होने ही वाला था ऐसा। पर गहरी रात के वक्त पवन चिड़ा माँ चिड़िया के पास जाता है। पवन, तेरी हिम्मत भी कैसे हुई प्यारी के सामने मेरी बात काटने की? तुझे क्या लगता है तेरी बात की वजह से मैं अब तेरी दूसरी शादी नहीं कर पाऊंगी? बस करो माँ, बस करो। और कितनी शादियां करवाओगी मेरी? इसके पहले भी आपने मेरी दो शादियां करवाई। जंगल में ऐसा कोई भी पक्षी नहीं है जो इस घर में आना चाहता हो। आखिर अब आप कहाँ से बहू ढूंढ कर लाएंगी? बताओ मुझे, कहाँ से ढूंढोगी? कोई चिड़िया फंसेगी आपसे? बहुत मुश्किल से मैंने प्यारी को अपने प्यार के जाल में फंसाया और उसके साथ शादी करी, पर आपके इस रवैये से प्यारी भी घर से चली जाएगी। फिर करते रहना बुढ़ापे में घर का काम और बच्चे का शौक। पवन चिड़े की बात सुनकर माँ चिड़िया शांत रह जाती है। माँ चिड़िया को याद आता है अतीत के कुछ पल। 3 से 4 थप्पड़ बहुत जोर जोर से गूंजती है। एक चिड़िया की गुस्से भरी आवाज सुनाई देती है। अब समझ आया मुझे कि तुम्हारी पहली पत्नी क्यों भाग गई। सिर्फ तुम्हारी माँ की वजह से, और तुम्हारा जुबान जो बंद रहता है। मेरी 3 बेटियां हैं, पर मैं अपनी बेटियों की जिम्मेदारी उठाने के लिए तैयार हूँ। पर आज के बाद मैं तुम्हारे घर पर कभी नहीं रहूंगी। देखती हूँ कौन आती है तुम्हारे घर पर, तुम्हारे घर की बहू बनकर। तू होती कौन है और मेरी बेटियों को घर से निकालने वाली? अगर मैं चाहूँ तो तुझे खुद घर से निकाल सकती हूँ और तेरे बेटे के साथ खुशी खुशी रह सकती हूँ, पर मैं ये करना नहीं चाहती, क्योंकि ऐसा आदमी भी मुझे नहीं चाहिए जो अपनी माँ का साथ देकर चुपचाप खड़ा है। ये मीना चिड़िया थी, पवन चिड़े की दूसरी पत्नी, जिसे पवन की माँ ही लेकर आई थी। 3 बेटियों के बाद पवन चिड़े की माँ का बर्ताव बदला और मीना का गुस्सा फूट पड़ा। मीना चिड़िया ने अपनी तीनों बेटियों को लेकर घर छोड़ दिया और पलटकर कभी नहीं देखा। शायद पवन सही कह रहा है, पवन की बात मानने में ही भलाई है। इससे पहले भी मैंने दो बहुओं को खोया है, और मुझे तो अब कोई घर में बहू बनाने के लिए मिलेगी भी नहीं। बहुत मुश्किल से ये प्यारी फंसी है, इसे मैं जाने नहीं दे सकती। मुझे जाकर प्यारी से माफी मांग लेनी चाहिए। इस तरह से कह माँ चिड़िया प्यारी के पास जाती है।
प्यारी बहुत उदास बैठी हुई थी, पर माँ चिड़िया को देखकर उसकी उदासी शांत हो जाती है। प्यारी, मुझे माफ कर दो, मेरी ही गलती है। मुझे तुम्हारे साथ ऐसा बर्ताव नहीं करना चाहिए था। तुमने तो छोटी छोटी प्यारी प्यारी बच्चियों को जन्म दिया जो इतनी खूबसूरत है। भला बेटे की क्या जरूरत, मुझे माफ कर देना। इस तरह से कह माँ चिड़िया प्यारी को गले लगा लेती है, पर प्यारी इस बात से अनजान थी कि यह माँ चिड़िया का बहुत बड़ा साजिश और बहुत बड़ा धोखे की तैयारी थी। सुबह सवेरे प्यारी चिड़िया किचन में काम कर रही थी। प्यारी चिड़िया घर के सारे काम करती। प्यारी चिड़िया के आने से घर में उसकी माँ चिड़िया को बहुत आराम था, पर प्यारी की दोनों बेटियों को देख देख कर माँ चिड़िया को बहुत गुस्सा आता। माँ जी, मुझे कुछ कपड़े धोने हैं। बच्चों को अकेला छोड़ूंगी तो इधर उधर जाकर गिर जाएंगे, इसलिए आपके पास छोड़ रही हूँ। आप इसे अपनी पंखों पर बैठाकर थोड़ा घुमा फिरा दो। प्यारी, ये तो मुझसे नहीं हो पाएगा, पर तुम चिंता मत करो। मैं तुम्हारी बेटियों को पंखों में समेट कर रखूंगी। इधर उधर घूम नहीं पाऊंगी तो क्या हुआ, पर उन्हें प्यार से पकड़ रखूंगी। परेशान मत हो, जाओ तुम अपना काम खत्म कर लो। प्यारी चिड़िया के चले जाने के बाद माँ चिड़िया दोनों बच्चों को पंखों में पकड़ती है, पर वह उन बच्चों को देखकर जरा भी खुश नहीं थी। शायद वह बच्चियों से लगाव करना ही नहीं चाहती थी। क्या हो जाता भगवान अगर इन दोनों में से एक को बेटा ही बना दिया होता तो। पहली बहू के बच्चे नहीं हुए, दूसरी के तीन तीन बच्चे हो गए, वो भी तीनों की तीनों बेटियां, और ये तीसरी आई है तो दो बेटियों को जन्म देकर शांत पड़ गई है। अब तीसरा हुआ तो बेटा ही देना। इस तरह से सास चिड़िया दोनों बच्चियों को देखते हुए अकेले में बातें कर रही थी। प्यारी चिड़िया को इसकी कोई खबर नहीं थी। उसे तो लग रहा था कि उसकी माँ चिड़िया उसकी दोनों बेटियों से बहुत प्यार करती है। दिन गुजर जाता है, रात का वक्त हो चुका था। रात के वक्त प्यारी अपनी दोनों बेटियों के साथ सो चुकी थी। पवन चिड़े को माँ चिड़िया ने अपने कमरे में बुलाया। अरे बेटा पवन, तू तो जानता ही है कि मुझे बेटियां पसंद नहीं है। तेरी दूसरी पत्नी भी इसी चक्कर में घर छोड़कर चली गई और दोबारा पलट कर नहीं देखी। और अब प्यारी, उसने भी दो बेटियों को जन्म दिया है, तो कुछ करता क्यों नहीं। एक तो बेटा दे दे जिसे देखकर ही अपनी जिंदगी गुजार लो। माँ, जमाना बदल चुका है। अब सभी बेटे और बेटियों को बराबर प्यार करते हैं। आपकी भलाई भी इसी में है कि आप मेरी दोनों बेटियों को प्यार दें। और प्यारी चिड़िया को यह कभी खबर नहीं होना चाहिए कि आपके मन में बेटियों के लिए इतनी नफरत भरी है। और रही बात बेटे की, अगर होना होगा, भगवान को देना होगा तो दे ही देगा। इस तरह से कह पवन चिड़ा मुंह बनाकर वहाँ से चला जाता है। पवन चिड़ा खुद अपनी माँ की बातों से बहुत परेशान था। पहले ही पवन चिड़े ने अपनी दो पत्नियों को खो दिया था, सिर्फ उसकी माँ के रवैये की वजह से, और अब वह तीसरी को नहीं खोना चाहता था। कुछ दिन गुजर जाने के बाद एक रोज बहुत बड़ी दुर्घटना हो गई थी। पवन चिड़े की मौत हो गई थी, जिसे देखते हुए प्यारी चिड़िया का तो रो रो कर बुरा हाल था, और माँ चिड़िया भी बहुत रो रही थी। प्यारी चिड़िया की दोनों बेटियां कमरे में थी। प्यारी ने इन सब मामले से अपनी दोनों बेटियों को दूर रख रखा था। पवन चिड़ा जिस खेत में काम करता था, उस खेत में एक अनजान सांप था, जिसने पवन चिड़े को डस लिया था, और पवन को इसकी खबर भी नहीं पड़ी थी। इलाज न हो पाने की वजह से पवन की मौत हो गई थी। न जाने कौन सा जालिम सांप था जिसने मेरे बेटे को नहीं बख्शा। अब मेरे परिवार का क्या होगा। एक तो पहले ही प्यारी की दो बेटियां हैं, उनका खर्च, प्यारी का खर्च और मेरा खाना पीना सब कैसे मैनेज होगा। मुझे मेरे बेटे से ही उम्मीद थी। भगवान ऐसा क्यों किया, मुझसे मेरे बेटे को क्यों छीन लिया। माँ चिड़िया बहुत दुखी थी। प्यारी चिड़िया माँ चिड़िया की बातों को सुनकर दुखी तो हो रही थी, पर वह माँ चिड़िया को समझाने की कोशिश करती है, उसे संभालने की कोशिश करती है, पर माँ चिड़िया तो समझने की जगह पर और भी ज्यादा गुस्सा हो जाती है और दूसरे कमरे में जाकर बैठ जाती है। माँ चिड़िया अपने बेटे को बहुत याद कर रही थी, पर माँ चिड़िया से ज्यादा जिसकी दुनिया पूरी तरह से बिखर गई थी वह प्यारी थी। प्यारी के साथ उसकी दो बेटियां थी, और प्यारी चिड़िया गर्भवती थी, जो अपने पति को बताए बिना ही आज उसका पति इस दुनिया को छोड़ गया था।
प्यारी किसे ये सब बताए, उसे समझ नहीं आ रहा था। मेरे पेट में अंडे आने वाले हैं, मैं कैसे बताऊं माँ जी को। माँ जी ने अभी अभी अपना बेटा खोया है, ना जाने उनका क्या रिएक्शन होगा, वह मेरी बात से खुश होगी भी या नहीं। इस तरह से प्यारी चिड़िया सोच रही थी, पर जो भी हो बात बतानी तो है ही। यही सोचकर प्यारी चिड़िया अपनी माँ जी के कमरे में रात के वक्त पहुंची थी। माँ चिड़िया को जैसे ही प्यारी ने यह बात बताई, माँ चिड़िया खुश हुई और प्यारी को गले से लगा लिया। प्यारी, मैं बहुत खुश हूँ, कोई और नहीं बल्कि तुम्हारा पति ही तुम्हारे बच्चे के रूप में तुम्हारे पास आने वाला है। मेरा बेटा मुझे वापस मिलने वाला है। प्यारी, तुमने मुझे ये बात बताकर कितनी बड़ी खुशी दी है। मेरी तो पूरी जिंदगी बिखर गई थी, पर अब नहीं, अब मैं बहुत खुश हूँ। माँ चिड़िया बहुत खुश थी। वह प्यारी चिड़िया को प्रेग्नेंट पाकर इतनी खुश हो गई थी कि बस पूछो ही मत। माँ चिड़िया को पूरी उम्मीद थी प्यारी चिड़िया के पेट में जो अंडा है उससे एक बेटा चिड़िया ही बाहर आएगा। कुछ दिन गुजर जाते हैं, प्यारी चिड़िया का पेट बाहर आ गया था। चिड़िया अपनी दोनों बेटियों के साथ बैठी हुई थी। आज बहुत तेज की बारिश हो रही थी। प्यारी चिड़िया परेशान लग रही थी। कुछ देर बाद वहाँ पर माँ चिड़िया आती है। बेटा, बुलबुल ने बताया है कि तुम्हारे पेट में एक अंडा है जिससे तुम्हारा पति ही बाहर आएगा। यह बात तुम भी बहुत अच्छे से जानती हो और मैं भी। तुम्हारे पेट में क्योंकि इस बार बेटा जुड़ा है, वो भी बिल्कुल नीले रंग का, जैसा कि मेरा बेटा था। तुमने बुलबुल की बातें ध्यान से सुनी है ना? तुम्हें अब ज्यादा सोचना नहीं चाहिए। तुम्हारी दोनों बेटियों की वजह से तुम्हारे बेटे पर खतरा है। जाओ, अपनी दोनों बेटियों को यहाँ से दूर छोड़ दो। मुझसे मेरे बेटे को दोबारा मत छीनो। माँ चिड़िया की दोनों बेटियां बड़ी हो चुकी थी और उसकी सास चिड़िया अपने झूठे आंसू के जाल में प्यारी चिड़िया को फंसा लेती है। प्यारी चिड़िया ना चाहते हुए भी अपनी दोनों बेटियों को लेकर जंगल की ओर जाती है। हल्की हल्की बारिश हो रही थी। प्यारी चिड़िया ने अपनी दोनों बेटियों को एक ऊंचे पहाड़ पर छोड़ दिया और वहां से जाने ही वाली थी कि प्यारी चिड़िया ने अपनी दोनों बेटियों को गले से लगा लिया। मुझे माफ कर दो मेरी बेटियों, पर तुम दोनों की वजह से मेरे होने वाले बच्चे को खतरा है। तुम दोनों मेरे बच्चे पर ग्रहण हो। मैंने इन सब बातों पर कभी भरोसा नहीं किया, पर तुम्हारी दादी इस बात पर भरोसा करती है। मैं ही जानती हूँ कि दिल पर पत्थर रखकर कैसे तुम दोनों को खुद से दूर कर रही हूँ, पर मेरी मजबूरी बहुत बड़ी है। मुझे ऐसा करना ही होगा। भगवान मुझे इस गलती के लिए कभी माफ नहीं करे। प्यारी चिड़िया अपनी दोनों बेटियों को उसी पहाड़ पर अकेला छोड़कर वहां से चली जाती है। प्यारी चिड़िया की दोनों बेटियां बड़ी हो चुकी थी। वह दोनों एक दूसरे से बात कर सकती थी, पर अपनी माँ चिड़िया को रोता बिलखता हुआ वह जाते हुए देख रही थी। शायद दोनों बच्चियां अपनी माँ की मजबूरी समझ रही थी। आज दोनों बच्चियों का किसी के द्वारा शिकार होने वाला था। इधर माँ चिड़िया जैसे ही घर पर पहुँचती है, फूट फूट कर रोने लग जाती है। उसके साथ ही उसकी सास चिड़िया थी जो उसे चुप करा रही थी, झूठा दिलासा दे रही थी और अपनी झूठी बातों में फंसा रही थी। बुलबुल, ये लो तुम्हारे पैसे। प्यारी को कभी ये बात पता नहीं चलना चाहिए कि मैंने प्यारी को धोखे में रखकर उसे झूठ बोलकर उसकी दोनों बेटियों को बाहर करवाया है और उसकी दोनों बेटियां उसके बच्चे पर ग्रहण नहीं है। चाहे कुछ भी हो जाए, ये बात बाहर नहीं आना चाहिए। मैंने अपने बेटे को खोया है, मैं अपने बेटे को वापस पा सकती हूँ और इतने सारे पैसे मैं तुम्हें तुम्हारा जुबान बंद करने के ही दे रही हूँ। पवन की माँ, अभी अभी तुम्हारा बेटा खत्म हुआ है। तुम्हारे पास इतने पैसे कहाँ से आए जो तुम मुझे पूरे 2 लाख रुपए दे पा रही हो? कहीं से लॉटरी लगी है क्या, या कहीं पर तुम्हें बहुत बड़ा ऑफर मिल गया है काम वाम का? इतने सारे पैसे कहाँ से पाई हो, बताओ तो। बुलबुल, इससे तुम्हारा कोई लेना देना नहीं है। मैं तुम्हें तुम्हारे पैसे दे रही हूँ, बाकी तुम मेरे घर के मामले से कोई मतलब मत रखना। अपने पैसे लो और जाओ यहाँ से। पवन की माँ की बात सुनकर बुलबुल चिड़िया वो पैसे उठा लेती है और वहाँ से चली जाती है। हेलो फ्रेंड्स, तो इस कहानी का एपिसोड 1 यहीं पर खत्म होता है। मैं उम्मीद करती हूँ आपको कहानी पसंद आई होगी। इस कहानी का नेक्स्ट पार्ट भी आपको जल्दी देखने को मिलेगा, पर अगर इससे पहले आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। कहानी कैसी लगी
क्या होगा प्यारी चिड़िया की दोनों बेटियों के साथ, और प्यारी चिड़िया के घर में पल रहा बच्चा क्या सचमुच उसके बेटा चिड़ा होगा या नहीं। सास चिड़िया के पास पैसे कहाँ से आए, ये सब आपको नेक्स्ट पार्ट में देखने को मिलेगा। तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और नेक्स्ट पार्ट के लिए कमेंट करें।